अभी भी चैलेंज करता हूँ। कोई किसी प्रकार की शर्त लगाना चाहता हूँ, धन की, दौलत की, मशीनरी की, और नुकार बैठा की, और डांगरा की, प्रॉपर्टी की, घर की, किले की, सबके लिए चैलेंज करता हूँ। मैं तैयार बैठा हूँ भाई। आप कह रहे हो कि भाई बड़ी जीत कपूर नरवाल की हो चुकी है बरोदा हल्के से, लेकिन दूसरे दिन का वोट काट हुआ कुछ ना है। ये तो नुकाग्रम बोखलाट में विरोधी जो है बोखलाट में आ चुके हैं। कोई कहे कि भाई डॉक्टर साहब जो है बीजेपी के ठाए ओढ़ हैं, कोई कहे भाई कांग्रेस के ठाए ओढ़ है। ये सब बोखलाट का नतीजा है। अभी कुछ दिन पहले हुड्डा साहब आए थे। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई मुकाबला जो है वो सीधा कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है, किसी तीसरे की बुखाई में ना आए लोग। और 4 दिन पहले जो उनका विधायक है यहाँ से, वो कहता है कि हमारा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री का जो दावेदार है उसकी जो है वो स्पीच के में है, और जो एमएलए है उनकी आपस में बात मेल नहीं खा रही। तो इसका मतलब क्या है, हुड्डा साहब को पता लग गया है कि भाई जो बीजेपी को लोग यहाँ से नकार चुके हैं, बीजेपी का कोई यहाँ जनाधार नहीं है, और जो हुड्डा साहब ने जिसको टिकट देने का काम कराया है उसको जो है ना लोगों ने नकार दिया है, उसका कोई समर्थन ही नहीं है। तो बचा कौन है? बचे डॉक्टर कपूर नरवाल। तो सीधा सीधा सा ये इशारा है कि लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। इसलिए किसी के कह रहे हैं डॉक्टर कपूर नरवाल एंड कंपनी है, बीजेपी की बी टीम है। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। विधायक तो न्यू कर रहा है, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, कांग्रेस एक तरफा है, किसी से मुकाबला नहीं है। और हुड्डा साहब न्यू कह रहे हैं भाई मुकाबला बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर है। हुड्डा साहब को कैसे पता लग गया भाई? आप पत्रकार साथियों, हुड्डा साहब को कैसे पता लगा कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबला है? क्या हुड्डा साहब की सेटिंग हो रखी है बीजेपी से? अगर भाई हमने फर्स्ट नंबर पर रहना, हर बीजेपी ने सेकंड पर रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्के ने सब कुछ नकार दिया है, लोग सारी बात समझ चुके हैं। एक तरफा 36 बिरादरी और बड़ौदा की सरकार बनने जा रही। मैं तो अब भी कहता हूँ, लोग माहौल देख के सारी बातें हो रही हैं। मैंने तो कल भी कहा था कि डॉक्टर कपूर मेले बनेगा, गीत खुशी के गालो रे। डॉक्टर कपूर मेले बनेगा, गीत खुशी के गालो रे। अगर किसे कह सक होता है मेरी गेल्या शरत लगा लो रे। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कल भी बोला था, अगर किसे कह सक होता है मेरी गेल्या शरत लगा लो रे। तो पाया नहीं शर्त लगानी इतनी? अब तक कोई नहीं आया है। एक भाई का फोन आया था। अच्छा। मैं जानता नहीं था उसको। उसने बोला बोला भाई साहब आप कपूर साहब की टिकट का दावेदारी कर रहे हो, तो बोला मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार। मकान लगा भाई। मैं कितने की लगा? बोला भाई 50,000 की लगाऊं। अपने आप को कोई ठेकेदार बताओ तो मैं फलाना ठेकेदार बोलूँ हूँ। मैं बोले ना ठेकेदार साहब है, मैं अपना जानता नहीं, लेकिन चलो आपका फोन आया, अब आपने अपने ठेकेदार बताओ। 50,000 रुपया भी क्या शरत हुई मेरे यारे? 50,000 रुपया में तो मेरा जो सा सर्कल है भाईचारा है, इसका एक रात का बढ़िया पार्टी का प्रोग्राम भी ना हो मेरे यारे। कम से कम लाख 1.25 लाख कदम मनाए, डीजे डाजे करके हम भी इंजॉय कर लिया। बोले ना मैं 50,000 की ला सकूँ, मैं चाड़ा पढ़ दिया। मैं रिकॉर्ड कर लिया इस बात ने, मेरी तरफ तो डन है, तू भी रिकॉर्ड कर ले, मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपनी तरफ तो डन है। अभी भी चैलेंज करता हूँ, कोई किसी प्रकार की शर्त लगाना चाहता हूँ, धन की, दौलत की, मशीनरी की, और नुकार बैठा की, और डांगरा की, प्रॉपर्टी की, घर की, किले की, सबके लिए चैलेंज करता हूँ। मैं तैयार बैठा हूँ भाई।